जिसको 20 किलो वज़न कम करना है और आज से पहले रास्ता नहीं मिल रहा था, वैसा अफरीदी आपको रास्ता दिखा रहा है, सही और गलत का बता रहा है। इसके बाद चॉइसेस आर ओनली एंड ओनली विद यू। आज अगर आप कोई नेक अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, तो ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आपके और मेरे पास अल्लाह ताला ने फ्री विल के साथ इख्तियार दे दिया है। लेकिन इसी के बरक्स अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, गलत सोबत में हैं, गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत सिलेक्शन कर रहे हैं, दोस्तों का इंतखाब गलत कर रहे हैं, गलत महफिल में जा रहे हैं, तो ज़िम्मेदार कौन है? हम। आप लोगों को मैंने हमेशा एक ही बात बोली कि अपने लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते। एक कंफर्ट जोन है, मैं उससे बाहर नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ इस बात को कि अगर मैं वॉक करूँगा 1 घंटा या 10,000 कदम तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। जवाब इसका सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? देयर इज़ नो आंसर टू इट। इट्स जस्ट माई लेजीनेस बोल दें, मेरी बेवकूफ़ी बोल दें, या कोई भी एक्सक्यूज़ दे दें। गलत इज़ गलत, सही इज़ सही। मैंने 20 किलोस वेट लॉस करना है। मैं चाहती हूँ कि हो जाए। काइंडली प्लीज़ गाइड करें। बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं है आपको बाहर जाने की, घर में रहना है। ये 70 to 80% फीमेल्स का इशू है पाकिस्तान में। यू आर नॉट द ओनली वन कि जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। घर पे रह के वज़न कम कैसे करें? तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ किचन में जाएँ। वज़न कम किचन में होगा। जिम जाके एक्सरसाइज करके मसल बिल्ड होगा, स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, लेकिन वेट लॉस कैन बी डन एट होम वेरी इजीली। 20 किलो वज़न है। सबसे पहले कैलकुलेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ले मैन के लिए 1 किलो चर्बी के अंदर 7,700 कैलोरीज हैं। 1 kg ऑफ फैट इज़ 7,700 कैलोरीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल पे कर लो, मिल जाएगा। बस हमारे पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है। लिखो 1 kg ऑफ फैट कंटेन्स हाउ मच कैलोरीज, आ जाएगा 7,700। इसका मतलब ये है, आसान अल्फाज में, मैंने अपने बॉडी में से 7,700 कैलोरीज माइनस की, मेरा 1 kg फैट कम हो जाएगा। अब 7,700 किलो मैं कितने टाइम में माइनस करता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके 1000 कैलोरीज बर्न करता हूँ और 500,000 कैलोरीज के डेफिसिट पे रहता हूँ। तो मैं 2000 कैलोरीज एक दिन में अपने बॉडी सिस्टम में से निकालने का कैपेबल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसी तरह एक 60, 70, 80 साल की अगर कोई वालदा, दादा दादी, नाना नानी है, दे कैन नॉट डू इट, बिकॉज वो एक्सरसाइज करके 1000 कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते। वो रनिंग करके 1000 कैलोरीज या कार्डियो करके 1000 कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते। इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 20 किलो आपने करना है। सबसे पहले 20 किलो को ड्रॉप करें, हाफ करें 10 किलोस। पहले 10 किलोस की बात करते हैं। पहले वो 10 किलो ख़त्म करते हैं, फिर 20 किलो को ख़त्म करने की बात करेंगे। अब 10 किलो को, जिस तरह मैंने बोला, 1 kg ऑफ फैट है 7,700। 20 मल्टीप्लाई बाय 7,700 कर लें तो आपके पास ऑलमोस्ट ये कोई 1.5 लाख कैलोरीज आ जाएंगी। ये आपने अपने सिस्टम में से निकालनी है। अब 7,700 कैलोरीज निकालने के लिए मैंने आपको बोला, एक दिन में आप कितने कैलोरीज निकाल सकते हो? किसी ने कहा 500 कैलोरीज, किसी ने कहा 700 कैलोरीज, किसी ने कहा 1000 कैलोरीज। ये जिसने कहा 1000 कैलोरीज, वो 500 कैलोरीज डेफिसिट फूड में से कर रहा है और 500 कैलोरीज एक्सरसाइज से कर रहा है, वॉक से कर रहा है। घर में रह के यूट्यूब के ऊपर आप चले जाएं, फिट फ्लेक्स क्लब, अवैस खान अफरीदी, वहाँ पे सारी कहानियाँ आपको मिल रही होंगी। जो मैं मामा के साथ हाथ पाँव मूव करूँ, यही है एक्सरसाइज। पसीना निकालना है, बहाने बहाने से हाथ मूव करना है, बहाने बहाने से टांगे मूव करनी है। फिर वो भले चेयर पे बैठ के कर लो, बेड पे बैठ के कर लो, सीढ़ियों पे कर लो, ईंटों के साथ कर लो, या डंबल्स के साथ कर लो। चॉइसेस आपके पास ओपन है। 500 कैलोरीज मैंने एक्सरसाइज से बर्न की और 500 कैलोरीज मैंने डाइट डेफिसिट में डाला। दोनों मिलाया 1000 एक दिन में हो रहा है। 7 से 8 दिनों में 1 किलो फैट चला जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी को डबल कर दिया तो 500 कैलोरीज जो मैं एक्सरसाइज से कर रहा था, मैंने 1000 कैलोरीज अगर एक्सरसाइज से बर्न की और 500 कैलोरीज का डेफिसिट किया, ये 15,000 कैलोरीज हो जाती, 1500 कैलोरीज हो जाती है, 1500। सो प्रॉबेबली आई विल टेक 4 to 5 days। इस तरीके से होती है कैलकुलेशन। वज़न आपका बढ़ा क्यों था? क्योंकि आप लेज़ी थे, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थे, आपको कोई बीमारी थी, आप टेंशन स्ट्रेस लेते थे, ओवर ईटिंग करते थे, आपके पैटर्न्स ठीक नहीं थे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी, आपको खुदा ना खासा कोई भी प्रॉब्लम था। ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, तब जाके आपका वज़न बढ़ता है। और ये 1-2 दिन में नहीं बढ़ा, ये लगे हैं 4-5 साल। रियलाइज़ अभी हो रहा है क्योंकि टेड बाहर आ गया, लोग पॉइंट आउट करने लगे हैं। मैंने जब भी डाइटिंग की बात की तो मेरे माइंड में फाके आ गए। फाके करने से गैस बन जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गट ख़राब हो जाता है। आप वेट लॉस तो कर लोगे 20 किलो, लेकिन बीमार भी हो जाओगे। द पर्पज़ इज़ नॉट टू लूज़ 20 किलोज, द पर्पज़ इज़ टू बी हेल्दी। माइंड क्लियर करने, हेल्दी होना है, वज़न कम नहीं करना। भले मैं 120 किलो का हूँ, मुझे मेरे ऑर्गन्स ठीक है, मेरा इम्यून सिस्टम, मेरा रिकवरी सिस्टम, मेरा डाइजेशन, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल फीलिंग,
मेरे इर्द गिर्द की सराउंडिंग ये ठीक है ना, कोई गोलियां नहीं ले रहा, दवाइयाँ नहीं ले रहा, इट्स फाइन। पेट अपने आप चला जाएगा अंदर, इट टेक्स टाइम। किसी का भी 3 महीने 4 महीने में नहीं कम हुआ, जब भी किसी ने किया उसको 1.5 साल 2 साल लगे हैं। अब लर्न करना है क्या खाना है, किस टाइम खाना है और डाइट में क्या क्या छोड़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स जितना ज़्यादा करोगे वज़न उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। रोटी, आलू, चावल या कार्बोहाइड्रेट्स के लिख दो प्रोडक्ट्स, पूरी लिस्ट आ जाएगी। प्रोटीन खाओगे तो वो मसल की खुराक है, अगर फाइबर लोगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना फाइबर खाओ इतनी सी कैलोरीज मिलती हैं, इसलिए मैदा फुल हो जाता है। ऐसा ही है जैसे मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बोला हुआ है, हलीम ले आओ, बिरयानी ले आओ, मटन ले आओ, पाए ले आओ, लेकिन पहले मेरे सामने इतनी बड़ी सलाद की एक ट्रे लेके आओ। हम सारे उस पर टूट के मरेंगे और खाएंगे सलाद, फाइबर खाएंगे। अब वो सारा कुछ खा लिया, भूख तो हमारी भर गई है 80%। अब ये जो 20% है ये हम बिरयानी से, पाए निहारियों से करेंगे। दैट इज़ हाउ वी कंट्रोल इन पोर्शन। यही ट्रिक आपके साथ करेंगे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट, कि आपकी खुशी के लिए गुलाब जामुन, लड्डू, मीठे स्वीट्स ये सब कुछ देंगे, लेकिन आप खाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो फाइबर से, चिया सीड से, बेजल सीड से, फ्लैक्स सीड से, फाइबर इंटेक में, सेब, फल। सोचो थोड़ी देर के लिए इतने ज़्यादा सलाद के पत्ते पड़े हैं, उसी के अंदर लेटिस है, ब्रोकली है, एवोकाडो है, भरी हुई है प्लेट आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, खीरा, गाजर, मूली, वो सब खा लिया। इसके बाद आपके पास जगह है कुछ रोटी के साथ ऑयली चीज़ खाने के? नहीं। कुछ अवेयरनेस आ जाएगी, कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। ये कंप्लीट जर्नी अगर आप लोग इसको एंजॉय करना चाहते हो, यू जस्ट नीड टू गिव मी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ्स, दैट्स इट। 3 महीने आप मेरी टीम के साथ लगाओगे। मैं अपनी टीम के रिस्पॉन्सिबल फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर ऑफ डाइटिशियन जो हैं उनको बोलूँगा, मैं कहूँगा मैडम आप इनको रोज़ाना ट्रैक करोगे और हर हफ्ते संडे के संडे डाइट प्लान दोगे, और उसके साथ साथ आपने पूरी ग्रॉसरी चार्ट की पिक्चर भेजनी है। सुबह नाश्ता है, शाम में लंच है, रात में डिनर है, प्री और पोस्ट लंच हम अपने स्नैकिंग रखते हैं। खाने से नहीं रोकेंगे, यूजुअली जितना आप खाना खाते थे उससे ज़्यादा ही खिलाएंगे, लेकिन वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाई कैलोरी फूड की जगह लो कैलोरी फूड देंगे, ताकि आपके पेट को और आपके नफ्स की जो भूख है उसको लगे इतना खाया है, लेकिन कैलोरीज इतनी सी हैं। सो एक साइड पे आप डोनट्स, केक, पेस्ट्रीज़, गुलाब जामुन रख लो, इतनी सी, उनकी इतनी कैलोरीज होती हैं। दूसरी साइड पे रख लो गाजर, खीरा, मूली, सलाद के पत्ते, जो जस्ट नेम इट, फाइबर की जितनी भी चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी सी कैलोरीज होती हैं। दैट इज़ द आर्ट। ज़्यादा खाने से आप मोटे नहीं हो रहे, बुरा खाने से आप मोटे हो रहे हो। हेल्दी खाने से आप कभी भी मोटे नहीं होगे, स्ट्रॉन्ग होगे। सो भाई सब कुछ देंगे, चिकन, फिश, मटन, बीफ, दालें, सब कुछ देंगे बैलेंस करके, और यही चीज़ सिखा देंगे। द मोमेंट आई रियलाइज़ कि यार ये मेरा जो क्लाइंट है इसको समझ आ चुकी है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, शी और ही इज़ गुड टू गो। सेम केस विद द मॉम डैड जो मुझे सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आई भी क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। सो मैंने 10 मिनट के अंदर आप लोगों को वो सब कुछ बता दिया जो आपको समझने की ज़रूरत थी। इसी को हम बोलते हैं अवेयरनेस। अनफॉर्चुनेटली गलत और सही का डिफरेंस नहीं पता होता। सो ना ब्लैक में है ना वाइट में है, बीच के कहीं ग्रे रीजन में है। करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं मिल रही, मोटिवेशन चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, घर से बाहर जाना है, एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं हैं। तो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो डाइट कैसे ख़रीदेगा? सवाल ये है। पैसे कमाने हैं, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। जो चीज़ करके पसंद है उसी पैशन को प्रोफेशन बना लो, सब आसान हो जाएगा। नहीं कर सकते तो बी स्मार्ट इनफ टू स्टार्ट विद सम एक्स्ट्रा एडिटिव, 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऐड ऑन कर लो। सो बस बात सिंपल ये नहीं है कि 20 किलो वज़न, 10 किलो वज़न। बात यह है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं आपके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एंड सोशल वेल बीइंग की बात करता हूँ। सो ये 20 किलो वज़न एक फ़ीमेल ने कम कर भी लिया, अगर उसको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता होगा वो छोड़ेगी तो वापस 20 किलो आ जाएगा। वो फिर कुछ भी कर ले, उसको वेट लॉस नहीं, उसको फ़ैट लॉस करना है। और फैट लॉस होता है जब वो घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी। 2 ईंटें आपके पास होंगी। मेरे फिट फ्लेक्स क्लब पे जाएँ, वैस खान अफरीदी यूट्यूब को फॉलो कर लें। फ्री में आप लोगों को जो नॉलेज चाहिए वो मेरे पेजेस पे अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर मैं रोज़ाना 10 से 12 वीडियो डालता हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए, बिकॉज मेरे बहन भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। आई नो, मैं ख़ुद भी ऐसे ही स्ट्रगलर हूँ, मैं कोई डिनाई नहीं करूँगा इस बात से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर वो इंस्टॉलमेंट में कर लें, 1 मंथ में कर लें, 2 मंथ में कर लें, 3 मंथ में कर लें, तोड़ के पैसे दे दें, बाद में दे दें, वो उसके ऊपर बाद में बात होगी। मैं अपना नंबर अटैच किए जा रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल करें, कंसल्टेशन करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपने आप ही करें। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।